सुनाओ जेपी पावर। अब देखिए 8 रुपए 65 पैसे का स्टॉक है और लोगों का मानना है कि ये नेक्स्ट सुजलोन एनर्जी बनने वाला है। यानी कि जिस तरीके से सुजलोन एनर्जी के अंदर तेजी आई थी, 7 रुपए से स्टॉक 32-33 रुपए तक गया, यहां पर जेपी पावर भी 8 रुपए से 4 गुना होकर उस प्राइस पर जा सकता है जहां पर सुजलोन एनर्जी गया है। तो क्या ये पूरी बात सही है और क्या यहां पर फंडामेंटल्स ऐसे हो चुके हैं जो कि यहां पर 4 गुना जेपी पावर का प्राइस बढ़ा देगा? तो सबसे पहले तो आप देखिए 1 ईयर कैंडलस्टिक चार्ट है ये, और लमसम 2010 में यहां पर लिस्टिंग हुई थी और इसका प्राइस है ऑलमोस्ट जो हाईएस्ट 75 रुपए, 75 रुपए, 80 रुपए, 82 रुपए के आसपास का जो प्राइस है वो सबसे हाईएस्ट है स्टॉक के अंदर। और वहां से अगर आप देखें तो लगातार सेलिंग आई है, गिरावट आई है। एक ऐसा भी टाइम नहीं आया जेपी पावर के अंदर जो यहां पर कुछ रिटर्न बना के दे निवेशकों को। हाँ, एक बीच में एक थोड़ा सा टाइम आया, लेकिन क्या ही मतलब है उसका, क्योंकि सिर्फ निचले लेवल से एक रिकवरी थी, बाकी और कुछ नहीं। यहां पर अगर आप देखें तो अभी फिलहाल जो है वो 2018 की जो लेवल है वो है आपका 10 रुपए 20 पैसे, 10 रुपए 20 पैसे। और ये स्टॉक के अंदर अगर आप देखेंगे तो 10 रुपए 20 पैसे के ऊपर टिक पाना काफी ज्यादा मुश्किल पड़ रहा है, क्योंकि यहां पर ना ये वेरियर है। 10 रुपए 20 पैसे यहां पर इसके ऊपर निकलना, इसके ऊपर टिकना काफी इंपॉर्टेंट है। ये 2018 के लेवल निकलेंगे तो यहां पर 13 रुपए से सामना होगा, और 13 रुपए के बाद यहां पर जो डोर ओपन होगा वो यहां पर 27 रुपए तक का एक डोर ओपन होगा इस स्टॉक के अंदर, जो कि 1 ईयर कैंडलस्टिक चार्ट पर दिखता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस भ्रम में मत रहिएगा कि सुजलोन एनर्जी यहां पर जेपी पावर है और यह जेपी पावर सुजलोन एनर्जी जैसा बन सकता है। देखिए, प्राइस जा सकता है, लेकिन दोनों का काम जो है वो सेम नहीं है, दोनों की पी रेशियो सेम नहीं है, ठीक है ना। इंडस्ट्री पी की बात करूं, सॉरी, इंडस्ट्री पी जो है वो सेम नहीं है, ध्यान रखिएगा इस बात को। वो कैपिटल मार्केट की कंपनी, कैपिटल गुड मार्केट की कंपनी है सुजलोन एनर्जी, ना कि जेपी पावर जो है ना वो कैपिटल गुड मार्केट की कंपनी। जेपी पावर पावर जनरेशन के अंदर आती है और सुजलोन एनर्जी कैपिटल गुड मार्केट के अंदर आती है। दोनों का काम बिल्कुल अलग है। इनका मैन्युफैक्चरिंग का काम है, मेंटेनेंस का काम है। जेपी पावर का पावर जनरेशन काम है, डिस्ट्रीब्यूशन का काम है। तो ये दोनों काम यहां पर ना डिफरेंट है। लेकिन अभी ये सुनकर ये मत सोचिएगा कि ये 4 गुना नहीं हो पाएगा या 5 गुना नहीं हो पाएगा, मेरा पैसा नहीं बनेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सिर्फ मार्केट और इंडस्ट्री बता रहा था, दोनों डिफरेंट इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, ठीक है। यहां पर एक मार्केट कैप अगर आप देखें इस कंपनी का 5811 करोड़ है। स्टार्टिंग एंट्री है मिड कैप के अंदर। 5000 करोड़ से ऊपर के मार्केट कैप वाली कंपनियां मिड कैप के अंदर आती हैं, जो कि आपको पता ही होगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग है 8 रुपए 65 पैसे का प्राइस है। अब अगर आप देखेंगे तो इस हिसाब से आपका जो यहां पर मायने रखता है वो है अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा होगा, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर ज़्यादा है, क्योंकि दिख ही रहा है 8 रुपए 65 पैसे पर मार्केट कैप आपका 6000 करोड़ के आसपास है। यानी कि नंबर ऑफ शेयर जो है ना वो मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से अर्निंग पर शेयर जो है वो ज़्यादा बढ़ रहा है, सिंपल सी बात है। और यहाँ पर देखना होगा पी रेशियो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा पी रेशियो 20 से 25 के आसपास ही होता है किसी भी स्टॉक का, ध्यान रखिएगा। पर उसमें इंडस्ट्री वाइज भी देखना पड़ता है कि पी रेशियोज कितना है। पता चला कि 68-70 का यहाँ पर इंडस्ट्री पी है और आपका स्टॉक काम कर रहा है 20 पर, और आप सोच रहे हैं कि ये 20 का बहुत ही परफेक्ट है, बहुत ही परफेक्ट है, वो जा सकता है उससे ऊपर। तो वो यहाँ पर ना, क्योंकि उसकी इंडस्ट्री पी काफी ज्यादा है। यहां पर अगर आप देखोगे सबसे एक डरावनी और भयावह जो बात है ना वो ये है कि अर्निंग पर शेयर आपका ना 0.01 है। जी हाँ, ये क्यों है? यहां पर अगर आप देखेंगे, ऐड करें तो आपको समझ में आएगा। लेकिन पी रेशियो जगह जगह मेंशन नहीं है, ठीक है ना। जबकि हमें पी रेशियो से समझ में आएगा कि वैल्यूएशंस कितनी है। मैं यहां पर बताता हूं, अगर ये 0.01 का जो पी रेशियो, सॉरी, अर्निंग पर शेयर जो दिखा रहे हैं ये करेक्ट है। मैं अभी कैलकुलेट यहां पर 4 क्वार्टर, जो अभी आपका Q2 नहीं आया, Q2 से पहले के 4 क्वार्टर, यानी कि आपका जून का Q1 और बाकी के 3 और यहां पर ऐड करके देखेंगे ना उसका ईपीएस, तो आपको 0.01 का ही अर्निंग पर शेयर मिलेगा, ठीक है ना। तो अगर आप इस हिसाब से देखें तो अभी चल रहा है 8 रुपए 45 पैसे, 8 रुपए 60 पैसे के आसपास। अगर आपको पी रेशियो निकालना है तो आपको अर्निंग पर शेयर से डिवाइड करना होगा आपके करंट भाव। 0.01 से अगर आप डिवाइड करोगे ना 840 के आसपास का पी रेशियो निकलता है। 840 के आसपास का पी रेशियो निकलता है।
अब बहुत महंगा है ये तो इस हिसाब से, क्योंकि आपका इंडस्ट्री तो 16.68 है, कई 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 गुना हो गया इसका हिसाब से। तो स्टॉक का भाव ये होना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल स्टॉक का भाव गिर जाने चाहिए बिल्कुल। यहाँ पर जो है ना, ये तो 5 रुपए पर भी नहीं है। सिंपल सी बात है, इस 840 के पी रेशियो को देखकर यही समझ में आ रहा, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। थोड़ा सा यहाँ पर आपको बात समझनी होगी। ऑलरेडी अगर आप देखेंगे तो दिक्कतों से घिरी थी ये कंपनी। यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना तो प्राइस टूटेगा नहीं। जो आपका जो पी रेशियो आ रहा है ना, इससे प्राइस नहीं टूटेगा, ये ध्यान रखिए। इसमें ना हो बिल्डअप है, और हो बिल्डअप इसीलिए क्योंकि बिजनेस जो है ना वो रनिंग बिजनेस है, ऑलरेडी बहुत छोटा स्टॉक हो चुका है। इसके साथ साथ यहाँ पर अपने को जो है वो सिर्फ और सिर्फ 0.40 तक का अर्निंग पर शेयर चाहिए। यानी कि आपका 0.01 जो आपको देखने को मिल रहा है वो 2 क्वार्टर नेगेटिव लॉसेस में है। 2 क्वार्टर आपके पॉजिटिव है, 2 क्वार्टर नेगेटिव है। तो वो नेगेटिव वाले ना जो पॉजिटिव बना था वो पूरा खा लिया है, उसमें से बचा आपका सिर्फ 0.01, जिसकी वजह से इतना पी रेशियो देखने को मिल रहा है। अदरवाइज ये इस वक्त सबसे सस्ता स्टॉक होता अगर इस प्राइस पे मिलता, और ये आपके 2 क्वार्टर लॉस मेकिंग ना होते। तो अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 0.40 का अर्निंग पर शेयर चाहिए, जो कि कंपनी को नीडेड है। इस हिसाब से आपका जो पी रेशियो है ना वो बिल्कुल अपने इंडस्ट्री पी के आसपास आ जाएगा। सिंपल है, वैल्यूएशन कंफर्ट आ जाएगी। तो इसी वजह से निवेशक जो है ना वो स्मार्ट निवेशक वो वेट कर रहे हैं 0.40 का अर्निंग पर शेयर का, ताकि यहाँ पर जो है ना कंपनी को सिर्फ और सिर्फ 0.40 का ही ईपीएस चाहिए, बाकी सब ठीक हो जाएगा यहाँ पर। तो इतना महंगापन नहीं दिखेगा, बहुत ही सस्ता हो जाएगा ये स्टॉक 0.40 के ईपीएस पर। तो वही है, यहाँ पर लॉस में आती है कभी प्रॉफिट में आती है कंपनी, यही चल रहा है। लेकिन फिलहाल आप बुक वैल्यू पर शेयर देखिए 9.97, यानी कि 10 रुपीज़ के आसपास का बुक वैल्यू पर शेयर है। आपके स्टॉक के भाव का जो रियल प्राइस है वो 10 रुपये होना चाहिए, लेकिन स्टॉक नीचे काम कर रहा है। और सबसे बढ़िया बात कि यहाँ पर 2022 से जून का जो नंबर है ना आपका 1820 करोड़, जो कि हाईएस्ट नेट सेल है। आप देखें 2023 जून में हम वहीं पर हैं 1707.82 करोड़ के आसपास, यानी ऑलमोस्ट मोटा मोटा वहां पर पहुंचने वाले ही है। अगर इस तरीके से जेपी पावर नंबर अच्छे करता रहेगा ना, डेफिनेटली ये बहुत ही अच्छे स्टॉक यहाँ पर साबित होगा। तब जाकर आप कहिएगा कि ये 3-4 गुना हो जाएगा, अदरवाइज अभी तो नहीं होने वाला। ये तो डेफिनेटली है, ये तो क्लियर है। जब तक ये ईपीएस जो है ना 0.40 0.50 के ऊपर नहीं लेकर आएंगे, वो यहाँ पर स्टॉक सस्ता नहीं होने वाला, महंगापन रहेगा, इंटरनली रहेगा। ठीक है ना, जगह जगह आपको कुछ जगह पर देखने को मिल जाएगा कि यहाँ पे ये 800 850 का पी रेशियो है, अदरवाइज आपको जगह जगह देखने को भी नहीं मिलेगा। ठीक है ना, तो ये बात है। तो यहाँ पर टाइम टेकन वाली बात है, जेपी पावर में टाइम लगेगा, तब जाकर ना 3 से 4 गुना जो आप कह रहे हैं वो हो पाएगा, और वो बहुत जल्दी हो जाएगा। लेकिन हमें चाहिए 0.40 का अर्निंग पर शेयर। जिस वक्त आपको देखने को मिल जाए, समझ जाइएगा कि यहाँ पर जेपी पावर की वैल्यूएशन इंक्रीज होने वाली है कहीं ना कहीं। और आप अभी सोच रहे होंगे कि ये कैसे कर दिया भैया ईपीएस का। देखिए ईपीएस का तो फॉर्मूला ऑलरेडी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। ईपीएस का ये फॉर्मूला है कि भैया आपका जो प्राइस है डिवाइड बाई ईपीएस, जो आपका एडजस्टेड ईपीएस है, 4 क्वार्टर का ऐड किया जाता है, ठीक है ना। तो ये आपका ये पूरे को ऐड करोगे तो आपको 0.01 का ईपीएस मिलेगा। दैट्स वाई ये 2 क्वार्टर लॉसेस भरे हैं, ये सबसे ज़्यादा ये आपका 2022 दिसंबर का ये प्रॉब्लम क्रिएट कर गया। तो उसकी वजह से यहाँ पर ना सारा का सारा मामला बस यहीं पर बैठ गया, यहीं पर प्रॉब्लम हो गई। तो मेरे ख्याल से इस स्टॉक के अंदर इंतजार करना होगा। सुजलॉन बनना कोई बड़ी बात नहीं है, सुजलॉन जैसा यहाँ पर जो है ना रिटर्न पाना कोई बड़ी बात नहीं है, वो सब आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन फिलहाल जो है ना वो लग नहीं रहा है, और उसमें बस आपको ये देखना है 0.40 का ईपीएस आ जाए, और बस किसी क्वार्टर में नहीं, सब कुछ जोड़ जाड़ के 4 क्वार्टर जोड़े जाते हैं, 4 क्वार्टर जोड़ जाड़ के 0.40 का हमें अर्निंग पर शेयर चाहिए, तब जाकर वैल्यूएशन कंफर्ट मिलेगी। सिंपल है। बस यहाँ पर अगर आप चार्ट पर देखेंगे तो आपका यहाँ पर एम पैटर्न बन रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव होता है। अगर आप देखें स्टॉक के अंदर 9.05 से 9.45 ये रेंज, इसके ऊपर चलना बहुत ज़रूरी है, तब जाकर यहाँ पर कुछ रिटर्न बनने की संभावना होगी। जब तक ये रेंज नहीं निकलेगा तब तक यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला। जब तक ये प्राइसेस नहीं निकलेंगे, उसके ऊपर टिकेंगे नहीं 2-4 दिन, तब तक यहाँ पर ना कुछ नहीं होने वाला। ये स्टॉक इधर ही रहेगा। इधर ही का मतलब समझ रहे हैं ना, इधर ही पास में, मतलब अगर आप देखें 7 से 9 रुपए की एक रेंज बनी हुई है जेपी पावर में। आज का नहीं, बहुत लंबा टाइम से, बहुत पहले कवर किया था जब इसके नंबर अच्छे आने स्टार्ट हुए थे। वापस फिर से नंबर बेकार कवर नहीं किया उस वक्त।
तो वो यहाँ पर है। तो ये रेंज जब निकलेगी तब जाकर इस स्टॉक के अंदर कुछ यहाँ पर जो है ना एक एनर्जी यहाँ पर बनती हुई नजर आएगी। तो जो लोग अभी होल्ड कर रहे हैं उन्हें टाइम टेकन वाली बात है भैया, यहाँ पर टाइम बिल्कुल देना पड़ेगा, स्पेंड करना पड़ेगा तब तक जब तक यहाँ पर ईपीएस जो है वो इतना ना आ जाए। आप खुद भी कैलकुलेट करके देख सकते हैं। तो आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में, और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।